राग केदारो। सुनो भाई संतो कहूं रे महंतो, तुम अखंड मंडल जान पाया। वैष्णव बानी पुछ गुरु ज्ञानी, ऐसे अंधेरा झंडा क्यों लाया। जिन गोकल को तुम अखंड कहता हो, सो तुम्हारी दृष्टि न आया। सुख जी के वचन में प्रगट लिखा है, पर तुमको किन्हें न बताया। जहाँ को तुम सत गुरु कर से हो, ताको इतनी पूछो खबर। ये संसार छोड़ चलेंगे आपन, तब कहाँ है अपनो गारा। शब्द की भाषा सो तो माँ प्रणयिनी, और थोड़ा बता हो मोई। जाको सुदन अपौर घर की, क्यों पर पावेगा सोई। कोई आप बढ़ाई अपने मुख थे, कर लाख हजार। परमेश्वर वो एके आप पूजाओ, पर पाओ नहीं बहु पार। कोई सुध न पावे यहाँ की, ऐसे माया सपरानी। आपे प्रभु आपे सेवक, माजे माजौर जानी। बाहर बेस देख बुलाने, तुम भीतर खोजन कीनी। भगवत वचन बल बीतिका, तुम यकी सुदन लीनी। ये तो हाथ में बस्तकाऊं, दूर न देखाऊं। तुम देखो खोज बिचारी, सांस जूत को प्रगत पार को, कोई निकसोई न अंधारी। भवसागर और भागवता, यहाँ की कुंजी एक समारी। ये दो ताले दो दरवाजे, कोई खोल न सके संसारी। ये संसार बड़ा है कोयला, और कोयला भागवता। ये दो एक कुंजी से खोलो, जो कोई देखो आगे संता। जो कोई खप करे या निदा की, सोना के आपने गाता। श्रीमावत कहे ताए अखंड सुख दीदे, तालिये संसारी तापा, तालिये संसारी तापा। चौपाई 11 प्रकरण 10 चौपाई 1 से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को हिंदी सरलार्थ। हे संतो महंतो, मैं तुम्हें कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। क्या तुमने अखंड मंडल को जान लिया है? तुम वैष्णवीय सिद्धांतों को ठीक से समझो और अपने ज्ञानी गुरुजनों से पूछ लो। तुम व्यर्थ में ऐसे अज्ञान रूप अंधकार रूप पूर्ण
व्यवहार क्यों कर रहे हो? जिन गोकुल लीला को तुम अखंड कहते हो और उसे इस भूमंडल में ही दिखाते हो, वह तुम्हारी दृष्टि में नहीं आई है। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, किंतु आज तक तुम्हें किसी ने नहीं समझाया है। जिनको तुम सद्गुरु मानकर सेवा करते हो, उनसे इतना तो पूछो कि मृत्यु के बाद इस संसार को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हमारी आत्मा का मूल घर अखंड धाम कहाँ है? हे साधुजन, जिन स्थान का वर्णन अपरा वाणी के शब्दों द्वारा होता है, वह तो महाप्रलय में नाश हो जाएगा। फिर निराकार के पार यदि कोई दूसरा सर्वोच्च अखंड स्थान हो तो उसे दिखाओ। जिन्हें अपनी आत्मा तथा उसके मूल घर प्रेम धाम की पहचान नहीं है, ऐसे लोग इन भवसागर को कैसे पार कर सकेंगे? कोई अपने मुंह से अपनी प्रशंसा हजारों या लाखों गुना भी कर ले एवं स्वयं को परमेश्वर घोषित कर अपनी पूजा भी करवाने लगे, तथापि वो आत्मज्ञान के अभाव में भवसागर से पार नहीं हो सकता। सत्य वस्तु की शुद्धि किसी को भी सरलता से नहीं होती, क्योंकि यह माया अज्ञान रूप अंधकार में फंसाने वाले हैं। यह स्वयं कभी स्वामी तो कभी सेवक बनकर लोगों के मन को भ्रमित कर देती है। हे सज्जनों, तुम बाह्य वेश भूषा देखकर भ्रमित हो रहे हो, अर्थात बाह्य ज्ञान से प्रभावित हो, अर्थात बाह्य ज्ञान से प्रभावित हो गए हो। तुमने उसके आंतरिक महातत्व को, तुमने उसके आंतरिक तत्व ज्ञान को समझने का प्रयत्न नहीं किया। तुमने श्रीमद् भागवत की वल्लभी सुबोधिनी टीका का अर्थ समझने का भी प्रयत्न ही नहीं किया। हे सज्जनों, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपितु तुम्हारे हाथों में पड़ी हुई वस्तु टीका की चर्चा कर रहा हूँ। तुम उसका गहन अध्ययन करो और उसमें वर्णित सत्य असत्य की परख कर इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलो। इस भवसागर के और श्रीमद् भागवत के रहस्यों को समझाने की तारतम्य ज्ञान रूपी एक ही कुंजी है। इस कुंजी के बिना भवसागर और भागवत जैसे दोनों बड़े द्वारों पर लगे तालों को कोई मायावी जीव खोल नहीं सकता। यह संसार भी एक बड़ी पहेली रहस्यपूर्ण प्रश्न है और श्रीमद् भागवत भी रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। यदि कोई जिज्ञासु संतजन मिले तो इन दोनों का रहस्य मैं एक ही कुंजी तारतम्य ज्ञान से खोलकर स्पष्ट कर दूं। महामती कहते हैं, जिन किन्हीं में भी इस अखंड ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा हो तो वे अपने अहं को त्याग कर स्वयं को समर्पित करें। ऐसे लोगों को ही अखंड सुख देकर मैं उनको सांसारिक ताप को मिटा दूं, मैं उनको सांसारिक ताप को मिटा दूं। श्री महामती कहते हैं, जिन किन्हीं में भी इस अखंड ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा हो तो वे अपने अहं को त्याग कर स्वयं को समर्पित करें। ऐसे लोगों को ही अखंड सुख देकर मैं उनके सांसारिक ताप को मिटा दूं, मैं उनके सांसारिक ताप को मिटा दूं। चौपाई 11 प्रकरण 10 चौपाई 100। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।